तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं घातक भाई एंड गॉड लाइक के बारे में। तो गाइस, टीम रेवेनेंट एक्स पार्क को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट टाइम आज घातक भाई गॉड लाइक के रिलेटेड बात किए। तो गाइस, मुंबई में जो हमको स्काउट एंड रेवेनेंट का मीटअप देखने को मिला था, वहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट रुशिंद्र सिन्हा भी गए थे। तो उनके साथ में एक फोटो को पोस्ट करते हुए घातक भाई इस पर ये लिखे अपोलॉजी एक्सेप्टेड। फिर ये पोस्ट के नीचे गाइस हमको रुशिंद्र सिन्हा की तरफ से एक कमेंट देखने को मिला था, वो ये लिखे, मैं बोलने वाला था येलो हार्ट्स इन द चैट बट थोड़ा दिल का रंग बदल गया। बेसिकली सेइंग कि जब घातक भाई गॉड लाइक में थे तो येलो हार्ट स्पैम होते थे, बट अभी वो रेवेनेंट में है तो पर्पल हार्ट्स होंगे। फिर ये चीज पर गाइस घातक भाई रिप्लाई करते हुए ये लिखे, रंग बदलते इस दुनिया ने मजबूर कर दिया रंग बदलने के लिए, बट यस जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वी विल डू द थिंग्स विच वी डिस्कस, लेट्स गो। अब इसके बाद गाइस जो रुशिंदर सिन्हा येलो हार्ट्स वाला जो कमेंट किए थे उस पर कोई एक जन उनको ये लिखे, इतनी क्यों जलना येलो हार्ट से, कोई ना भाई, बेस्ट विशेस टू यू येलो हार्ट्स फ्रॉम मी। फिर उनको रिप्लाई करते हुए रुशिंदर सिन्हा ये लिखे, जलन नहीं है उन लोग को कुछ दिन से बस मिस कर रहा हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो एंड टीम एक्स पार्क के बारे में। तो गाइस नियो एंड टीम एक्स पार्क की हिस्ट्री तो हमको पता ही है, पास में हमको क्या सुनने को मिला है। बट आज जब नियो लाइव कर रहे थे वहां पर एक जन उनको ये लिखे कि सुनने में आ रहा है कि तुम टीम एक्स पार्क ज्वाइन कर रहे हो। इस पर गाइस नियो कुछ बोल दिए थे, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज किया कि वो क्या बोले हैं, फिर वो क्लैरिफाई भी कर दिए। अब देख लो। सुनने में आ रहा है टीएक्स ज्वाइन कर रहा है। अबे घंटे का टीएक्स क्या, अबे क्या बोला बे? अबे अबे क्या बोला भाई? मेरे को याद ही नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं कुछ बोल कुछ और दे। तुम हंस क्यों रहे हो बे? अबे लेजिट माँ कसम मेरे को याद नहीं भाई। अबे भाई सॉरी भाई। अबे मेरे दिमाग में कुछ और सोच रहा था, बैक ऑफ माइंड। अबे भाई, अबे भाई, अबे गलती से निकल गया भाई, गलती है भाई इस पे। अबे भाई भाई कोई आएगा लाइव स्काउट घातक वातक, भाई गलती से निकल गया मुंह से भाई। लेजिट कुछ जानबूझ के नहीं बोला, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। एंड गाइस नियो बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो गॉड लाइक एंड क्रॉन्टन के बारे में। तो गाइस काफी लोग नियो को ये बोलते हैं कि आप वापस से टीम गॉड लाइक ज्वाइन कर लो क्रॉन्टन से बात करके। तो ये चीज के बारे में गाइस आज फाइनली नियो रिप्लाई किए कि क्या वो ऑलरेडी गॉड लाइक को अप्रोच कर चुके हैं, एंड साथ ही में गाइस रिप्लाई किए क्रॉन्टन के रिलेटेड, क्योंकि अपनी लाइव स्ट्रीम से ये सेम चीज पर पूछे जाने पर क्रॉन्टन ये कहे थे कि नियो भाई है कभी भी आ जाएगा। तो ये सब चीज पर गाइस आज रिप्लाई करते हुए नियो ये कहे, क्रॉन्टन से बात अबे छोड़ो भाई। देखो यार चैट, मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर आप जो बोल रहे हो क्रॉन्टन से बात नहीं करता, या क्रॉन्टन ने आपको ऑफर डाला है गॉड लाइक में आ जाओ, मैं तो पास में बोल रहे थे क्रॉन्टन ने ऑफर डाला है कि नहीं हो तो भाई अपना कभी भी आ सकता है। हो चुकी है बात, सब बातें हो चुकी है। ऐसा लगता है आपको मैंने बात नहीं किया रहेगा, बट समझो मना कौन से साइड से वो भी समझ जाओ। मतलब मैं पूछा था कि ब्रो क्या सीन है, अगर ऐसा मैं गॉड लाइक में आ सकता क्या वापस, ऐसा बात किया था एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर। और सैलरी वैलरी का कुछ बात नहीं किया था मैंने, ऐसे ही नॉर्मली बात किया था। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ है ये जिस दिन लाला भी बूट कैंप गया था, वो दिन मैं भी गया था। विला विला सबसे बातचीत करी, एकदम चिल सीन है भाई सबसे, ऐसा किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मुझे गिला शिकवा है, एकदम सॉर्टेड अपना। उधर ही रुका था एक रात पूरा। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी शॉकिंग अपडेट है, हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द ओजी गेमर बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो गाइस उनकी तरफ से आज हमको एक ट्वीट देखने को मिला, वो ये रिवील किया कि एक हैकर उनके कंप्यूटर को दोबारा से हैक करने का ट्राई किया। बेसिकली गाइस वो हैकर क्या किया, एक स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड बीस्ट बॉय शुभ को सेंड कर दिया ये बोलकर कि एक स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। आगे फिर इस पर शुभ ये लिखे, अब और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। एक बार का तो मेरे को ये चीज काफी लेजिट लगी थी, अभी चल रही होती कोई लाइव स्ट्रीम चैनल पे फिर से। वैसे गाइस ये हैकर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है SA12 बिंग्स की तरफ से। तो गाइस बिंग्स भी बात की हैकर्स के बारे में जो कि वैलोरेंट गेम खेल रहे हैं। अब वैलोरेंट के बारे में गाइस अगर आपको नहीं पता तो वहां पर हमको एक एंटी चीट भी देखने को मिलता है, बट क्या कुछ हैकर्स ये एंटी चीट को भी क्रैक कर दिया है, इसके बारे में बात करते हुए वो ये कहे, ए भाई ये इमोर्टल, अच्छा इमोर्टल असेंडेंट वन हो भाई। मेरे को मेरा लास्ट के 4 गेम जो मैं हारे ना, हाँ वो एक बार देख, सारे में हैकर्स क्या बात कर रहा है? सारे में भी। अबे बट वैनगार्ड पकड़ता नहीं है क्या? अरे क्या होता है मालूम है, वैनगार्ड एंटी चीट है बराबर, तो वो एंटी चीट के ऊपर बाद में वो लोग एक चीट निकालते हैं, फिर हाँ, बाद वो में तो होता ही है ऑब्वियसली। फिर जब भी नेक्स्ट बैच आता है फिर वो लोग का वो बैन हो जाता है, हाँ, फिर तो बाद में होता वो ही लोग है। वापस नया निकालते हैं। दोनों अपग्रेड होते जा रहे हैं, दोनों एकदम हाँ, NASA लेवल पे पहुंचने वाले। वो होता ही है, वो CS:GO में भी ऐसे होता हाँ, था, वो वाला। कॉन्स्टेंटली वो एंटी चीट को अपग्रेड करना ही पड़ता है। हाँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गॉड लाइक सिम के बारे में। तो गाइस अचानक से आज हमको इंस्टाग्राम पर गॉड लाइक सिम का अकाउंट ही नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बारे में उनकी तरफ से हमको एक कम्युनिटी पोस्ट देखने को मिला था, वो ये लिखे, गाइस अभी करंटली मेरा इंस्टाग्राम डिसेबल हो गया है क्योंकि कुछ लोग इस पर मास रिपोर्ट कर दिए, बट डोंट वरी हम लोग इसके बारे में काम कर रहे हैं, अकाउंट जल्दी ही वापस आ जाएगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMPS एंड BGS में खेलने वाली एक टीम THW ई स्पोर्ट एंड उनके एक्स प्लेयर्स के लफड़ा के बारे में। तो गाइस ये टीम के एक्स कोच की तरफ से हमको एक
स्टोरी देखने को मिली वो ये लिखे कि हमारा TSW के साथ में 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, बट हम लोग को केवल 2 मंथ की ही सैलरी दी गई है। पहले हम लोग को 40 दिन का वेट बोला, फिर 50 दिन का, फिर दिवाली बोला, बट फिर भी नहीं किया गया। बट इसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि जो भी सैलरी के लिए बोलेगा उसको सबसे लास्ट में सैलरी देंगे, मतलब अपनी जॉब के पैसे भी ना मांगे अब बंदा। एंड इसके बाद गाइस ये टीम में एक और प्लेयर थे बाय द नेम कियो लमाओ, वो भी अपनी स्टोरी में काइंड ऑफ ये लिखे, अगर बात रही डिवाइस की तो जब भी हमारी सैलरी मिल जाएगी हम लोग डिवाइस भी वापस कर देंगे, बट इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपना ही लॉस करवा लूं। तो यार गाइस अगर इसके बारे में फ्यूचर में हमको कोई भी अपडेट देखने को मिली मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो फाइनली गाइस स्काउट 5 टीम्स के वाव मोड को लॉन्च कर दिए हैं, एंड कैसे ये आप लोग की हेल्प कर सकता है इस पर स्काउट जो कहे आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग जिस वाव मोड का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वाव मोड बन रहा था, ये 5 टीम की वाव मोड है और आप स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट है। आप इसमें सारे डिफरेंट सिनेरियोस में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका कोड देख लो 10370 है। ये प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जितने लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या फिर अंडरडॉग्स है या फिर T1 टीम्स भी, हम लोग सब इसी मोड में प्रैक्टिस करते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। तो वो रिवील कर दिया कि गोल्ड लाइक के टाइम पर उनकी कितनी सैलरी थी, जो टाइम पर वो TSM एंटिटी से गोल्ड लाइक में ज्वाइन हुए थे, उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद भी आप देख लो। मैंने जब गोल्ड लाइक स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था 2000 जब भी मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी थी 1.5, ठीक है। उसके बाद जब हम परफॉर्म करें, ठीक है, तब वो सैलरी हुई 2.2, और उसके बाद मैं कितने साल रहा गोल्ड लाइक में आई डोंट नो, मेरी सैलरी 2.2 ही थी। एंड गाइस नियो बात कर रहे हैं तो इसके बाद वो कार्निवल गेमिंग के रिलेटेड एक स्टोरी को शेयर किए। बेसिकली जो टाइम पर नियो गोल्ड लाइक को लीव किए थे एंड कार्निवल गेमिंग ज्वाइन किए थे, तो क्यों वो टाइम पर वो कार्निवल गेमिंग बूट कैंप पर नहीं रहते थे, इसके बारे में बात करते हुए नियो ये कहे। जब मैं गोल्ड लाइक छोड़ा था और जब मैं गोल्ड लाइक से CG गया था, मैं लेजिट उधर एक दिन रुका हूँ, एक दिन, शायद को पूछने, एक दिन मैं एक दिन रुके, दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर लेके GT पहुंच गया। बोला भाई मतलब कितना मैं तुम ऐसा कंफर्ट जोन में था ब्रो, तुम लोग के बीच में कैसा अच्छा लगता था। और मैं एक दिन के लिए मैं मतलब उधर जानता था मैं लोगों को, बट बाकी तो अननोन थे, और जानता था मतलब एकदम ही अच्छे से नहीं जानता था। मेरा ऐसा हो गया भाई किधर, मैं सीधा GT भागा और GT में 1-1.5 महीना रहा। मतलब भाई लोग के बीच में ही रहना। मैंने CG में बोल रखा था जब तक उधर एक रूम खाली नहीं होता तब तक मैं नहीं आऊंगा, और जब वो रूम खाली भी हुआ ना तो मैं और निक्सन से उधर सोने आते थे, पूरा दिन नहीं रहते थे। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस है ब्रो कि मेरे को अपने चूतों के अलावा किधर नहीं जमेगा, भले बट जैसे भी चूते उनके जैसे, और जब दो बात करते तो रिलेट करते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेवेनेंट एक्सपार्क के न्यू कंटेंट क्रिएटर वंशज के बारे में। तो इससे पहले गाइस वंशज रेकनिंग ई स्पोर्ट का पार्ट थे, बट क्यों फिर वो रेकनिंग ई स्पोर्ट को लीव किया, ये चीज पर वो बात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहे रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स क्यों छोड़ा, रहने का मन नहीं था भाई, मजा नहीं आ रही थी उनके साथ, मुझे अनोइंग हो गया था, अनोइंग, मेरे को मजा नहीं आया भाई उनका थोड़ा जो भी सिस्टम है ना वर्क करने का। इसके बाद गाइस कुछ लोग उनसे ये भी पूछ रहे थे कि क्यों आपने फिर रेवेनेंट एक्सपार्क को ज्वाइन किया, जिस पर वो ये कहे TX ज्वाइनिंग स्टोरी, TX ज्वाइन करने की स्टोरी बताता हूँ। तो मैं रिसेंटली गेमिंग इंसान करके एक शो है OTT पे, वो करके आया था। तो मेरे पास ना 1 हफ्ते के टाइम था घर पे। तो मुझे वहाँ पे उर्वेश ने पूछा कि व्हाट आर योर इंटेंशंस टुवर्ड्स ज्वाइनिंग TX, और मैं किसी ऑर्ग में भी नहीं था। मतलब मेरा जो लास्ट ऑर्ग का एक्सपीरियंस था, मैं था RG में, वो बहुत बेकार था यार मेरे लिए पर्सनली। फिर मैंने यार सोचा कि जाना चाहिए, मतलब मैंने तुरंत मन में हाँ कर दी थी, क्योंकि भाई एक तो स्काउट भाई को जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ अब लकीली, तो मेरे पे ऐसा कोई रीज़न नहीं था रिकंसिडरेशन का। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अब घातक भाई एंड स्काउट एक टीम में है। तो ये चीज पर रुचिंदर सिन्हा बात किए, जो कि मीटअप पर दोनों से ही मिले। एक जन गाइस उनको पास के बारे में लिखे थे कि पास में हमको पता ही है हमको क्या कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है, एंड अब जब दोनों एक ही टीम में है तो ये चीज पर बात करते हुए रुचिंदर सिन्हा ये कहे, वन थिंग आई विल टेल यू, ये सब लोग के लिए है, the people that I met yesterday, the Abhijit Andare and the Tanmay Singh, that is Scout and Ghatak that I met yesterday, are not the same Scout and Ghatak I first met in 2019. I think as people they have both matured and grown so much as professionals, as individuals, as businessmen, as everything that they're doing. I think they have evolved so much. And वही बात मेरी हुई कल घातक भाई के साथ भी when we were talking. I think he has changed so much as a person. We could connect and relate so much more now than we ever could before. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA2L सीड के बारे में। वो बात की YouTube पर उनके कमबैक के बारे में, क्योंकि पिछले 2 महीने में ऑडियंस की तरफ से उनको काफी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इस पर आज वो ये कहे, मेरे को 2 साल से तक भाई बोल रही थी कि कंसिस्टेंसी से डिफरेंस दिखेगा, बट पता नहीं, मैं उनको बिलीव नहीं कर रहा था। आई माई सेल्फ एम सीइंग द डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। तो आई मतलब तुम लोग मेरे दोस्त जैसे हो यार, मतलब मेरे को वैसा छुपाने का कुछ ये नहीं है। आई विल टेल यू, सितंबर में जो मेरा रेवेन्यू था, अक्टूबर में आई मेड मोर देन 4 टाइम्स दैट रेवेन्यू। नवंबर में जो मैंने अक्टूबर में बनाया था, सितंबर का मोर देन 4 टाइम्स वाज अक्टूबर। अक्टूबर में मैंने जो बनाया था पूरे मंथ में, मैं ऑलरेडी नवंबर में बना चुका हूँ।
और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेजी एंड सरदार जी वाईटी के बारे में। तो गाइस ट्विटर पर हमको सरदार जी वाईटी के डिफरेंट पोस्ट पर कमेंट्स देखने को मिले, जिसके बारे में मेजी एक ट्वीट करते हुए ये लिखे, जनहित में बस एक बात बोलना चाहूंगा, आज मेरी पूरी फीड में जो पोस्ट आए और हर पोस्ट में सरदार जी वाईटी का कमेंट था, अब शब्द क्या करेगा इंप्रेशंस कंप्लीट करके। यूएसए नहीं है, इंडिया है, यहाँ 3 मंथ्स के एक्स केवल $10 देता है। जिस पर रिप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल सरदार जी वाईटी उनको ये लिखे, नहीं पे आउट ज्यादा आता है मेजी भाई प्रीमियम प्लेस लेने के बाद, बस फार्मिंग आनी चाहिए, वो सीख रहा हूँ थोड़ी आपसे थोड़ी लोगों से। तो गाइस प्रीमियम प्लस पे आउट ज्यादा आएगा, तो ट्राई करो कि क्वालिटी एंगेजमेंट आए, एंगेजमेंट विद स्मॉल अकाउंट एज मच एज यू कैन टू इंक्रीज द पे आउट। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।